नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार। कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। संकल्प यात्रा के लिए पहुंचे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी भाजयुमो की ओर से मंगलवार को संकल्प यात्रा निकालने की योजना बनाई गई थी। हालांकि संकल्प यात्रा से पहले ही पुलिस ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं व समर्थकों को हिरासत में ले लिया। दार्जिलिंग जिला भाजयुमो की ओर से मंगलवार को राज्य भर के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी युवा संकल्प मोर्चा का आयोजन किया गया था। संकल्प यात्रा में दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्टा के शामिल होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर भाजयुमो की संकल्प यात्रा के मद्देनजर आज भारी संख्या में पुलिस भाजपा कार्यालय के सामने तैनात की गई थी। आज सुबह से भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य सिलीगुड़ी स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय के सामने जमा हो रहे थे, पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने संकल्प यात्रा के लिए यहां पहुंचे भाजयुमो समर्थकों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আজকে এই কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল। এই কর্মসূচি স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে কোনো সরকার বিরোধী কর্মসূচি নয়। আজকে আমরা দেখতে পেলাম যে স্বাধীন ভারতবর্ষের পতাকা নিয়ে না হয়, তার জন্য তৃণমূলের সরকার, রাজ্যের সরকার পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করছে। এটা দুর্ভাগ্যের যে ভারতবর্ষে স্বাধীন ভারতবর্ষের ৭৫ বছর বয়সে ৭৫ বছর জন্মজয়ন্তী স্বাধীনতার যে বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে ধরনের এই কাজ এই রাজ্যের সরকার করছে, তাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने थाने के सामने किया प्रदर्शन। सांसद राजू बिस्टा भी पहुंचे थाने। संकल्प यात्रा से पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए जाने के विरोध में भाजपा समर्थकों ने आज सिलीगुड़ी थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर हिरासत में लिए गए भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलने दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्ट भी थाने पहुंचे थे। वहीं भाजपा समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर यहां किसी तरह की कोई अप्रीतिकर घटना ना हो, इसके लिए यहां विशाल पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। दार्जिलिंग चाय उद्योग के संकट को लेकर चिंतित है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कैबिनेट की बैठक में मुख्य सचिव को दिए जांच पड़ताल के आदेश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग चाय उद्योग पर खतरे की कथित आशंकाओं के मद्देनजर गंभीरता दिखाई है। राज्य सचिवालय नावन्न में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने मुख्य सचिव HK द्विवेदी को मामले की छानबीन कर रिपोर्ट देने को कहा है। उल्लेखनीय कि राज्य के श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने हाल ही में उत्तर बंगाल के चाय बागानों का जायजा लेने के पश्चात इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को यथास्थिति से अवगत कराया था। कैबिनेट की बैठक का हवाला देते हुए श्रम मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण दार्जिलिंग के चाय उद्योग पर संकट मंडराने लगा है। नेपाल से बड़े पैमाने पर चाय का आयात होना इसका प्रमुख कारण है। केंद्रीय एजेंसियां आयात के नियमों का पालन नहीं कर रही है। यही वजह है कि चाय के कारोबार से जुड़े कुछ असत्य कारोबारी सुस्वाद और सुगंधित दार्जिलिंग के चाय के साथ नेपाल के चाय को मिलाकर बाजारों में बेच रहे हैं। ऐसे कारोबारी भारत सरकार को शुल्क चुकाए बिना नेपाल का चाय का आयात धड़ल्ले से कर रहे हैं। फलस्वरूप दार्जिलिंग चाय की शुद्धता और गुणवत्ता के प्रति लोगों में भ्रम की स्थिति बनती जा रही है। इसका सीधा असर दार्जिलिंग के चाय उद्योग पर पड़ रहा है।
आपको बता दें कि दार्जिलिंग की छोटी बड़ी पहाड़ियों में करीबन 85 चाय बागान है, जिनमें करीब 55,000 श्रमिक काम करते हैं। मेटाडोर के धक्के से 11वीं छात्रा की मौत। ट्यूशन पढ़ने साइकिल से जा रही थी, सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। मालदा के हरस चंद्रपुर थाना क्षेत्र के भालुका बाजार बस स्टैंड में मंगलवार सुबह आलू ले जा रहे एक मेटाडोर के धक्के से 11वीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई। मृतक की पहचान सुस्मिता रॉय के रूप में की गई है। वह स्थानीय भालुका हाई स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और भालुका बाजार इलाके की रहने वाली थी। मंगलवार सुबह सुस्मिता अपनी साइकिल से ट्यूशन पढ़ने देवीपुर जा रही थी। रास्ते में भालुका बाजार बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क पार करने के दौरान आलू लदा तेज रफ्तार एक मेटाडोर उसे कुचलते हुए आगे निकल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल भालुका बाजार स्वास्थ्य केंद्र उक्त घायल को पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अधिक बिगड़ने पर उसे मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उक्त छात्रा की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। ঘটনাটা মেয়েটা টিউশনি যাচ্ছিল দেবীপুর আর কি, বাড়ি হলো ঢেলপুর মণিপুর। ওই মণিপুর থেকে আসছিল, রোড ক্রসিং করতে গিয়ে আলুর গাড়ি যেটা কি গাড়ির নম্বর মেরে দিয়ে চলে যায়। তখনই পড়ে যায়, ও পড়ে যাওয়ার পর তখন আমি হসপিটালে দেখি যে মেয়েটাকে আমি তুলে নিয়ে যাব হসপিটালের ভিতরে, তো দেখছি যে মেয়েটার পুরো মানে জিন্সের প্যান্টটা ঢুকতেই একদম ভিজে গেছে আর কি। তখন মেয়েটার জ্ঞান ছিল না, তখন ওকে নড়িয়ে চড়িয়েও জ্ঞানটা ফেরানো হয়েছিল। তারপরে নিয়ে গিয়ে যখন বেডে গেছি ডাক্তারকে ফোন, ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে এসছে। ডাক্তার একটা স্যালাইন মানে প্রাইমারি যেটা ট্রিটমেন্ট হয় আর কি, সেই ট্রিটমেন্টটাও চালু করে তারপরে স্যালাইনের লাগিয়ে দেয়। স্যালাইন থেকে আবার ওনাকে বললো যে একে তাড়াতাড়ি মালদা নিয়ে যাও। তো এই মালদা আবার নিয়ে গেল। মালদা নিয়ে যাওয়ার পর কোতোয়ালি ব্রিজ পার করতেই मारा गया। कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जलपाईगुड़ी के राजबाड़ी में शुरू हुआ मां मनसा देवी की पूजा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज मंगलवार को मां मनसा देवी की पूजा अर्चना बैकुंठपुर राजबाड़ी में शुरू की गई। करीब 500 वर्ष से अधिक इस 3 दिवसीय पूजा का शुभारंभ किया गया। हालांकि इस साल कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूजा शुरू की गई है। कोरोना के कारण पिछले साल की तरह ही इस साल भी मेले का आयोजन नहीं किया गया है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालुओं का आगमन इस पूजा के उपलक्ष्य में होता है, लेकिन इस साल कम श्रद्धालु आए हैं। इस साल राजबाड़ी में 516वां मनसा पूजा का आयोजन किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सन 1510 में राजबाड़ी की मनसा पूजा का प्रारंभ हुआ था। इस पूजन उत्सव का मुख्य आकर्षण लोकगीत विश्वहरि का गायन है, जो इसे लोक पर्व के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले रियाकत राजवंश की राजधानी सुवर्णपुर में इस पूजा का शुभारंभ किया गया था। बाद में राजधानी जलपाईगुड़ी की तीस्ता नदी के किनारे स्थानांतरित होने से यहाँ की राजबाड़ी में ही पूजा अर्चना शुरू की गई। राजबाड़ी में वैसे तो मनसा देवी की पूजा दैनिक प्रक्रिया है, लेकिन देवी की प्रतिमा तैयार कर मंडप में पूजा बड़े पैमाने पर होती है। मां मनसा देवी के साथ मां पद्मा, जगरत करुणामणि, बेहुला, लखेंदरवा गधा गधानी के वगैरह की भी पूजा की जाती है। মনসা পুজো আমাদের যেরকম এর আগেও হয়ে আসছে, দীর্ঘ মানে 515 বছর যে নিয়ম অনুসারেই পুজো হচ্ছে। এবং মা মনসা দেবী এখানে সপরিবারে আছেন। মনসা দেবী, নেতা দেবী এবং অনন্ত, বাসুকী, পদ্মা, মহাপদ্মা, কুলির, কর্কট, শঙ্খ, এই মা মনসার অষ্টনাগ, সাথে স্বামী জরৎকারমণি, বেহুলা, লক্ষ্মীন্দর, গদাগণী সপরিবারে মা মনসা দেবীর পুজো হয়। এই পুজো হচ্ছে শ্রাবণ সংক্রান্তি 17 আগস্ট থেকে 19 আগস্ট অবধি পুজো হবে। এবং মা মনসা পুজোর বিশেষত্ব হচ্ছে বিশ্বহরি গান, যেটা মনসা মঙ্গল গান বলে সেই গান। আগে তো বহু দূর দূরান্ত থেকে লোক আসতো, পালা গান করতো, বিশ্বহরি গান করতো। এই করোনার আবহের জন্য এর আগের বারও হয়নি, এবারও নিয়ম অনুসারে যেহেতু না করলে হয় না, সেইভাবে 5 জন লোক আসবে, পাশে মন্দিরে বসে তারা বসে গান করবে। এবং যারা মা মনসা দেবীর পুজো এবং অঞ্জলি দিবে, বাঁশের ব্যারিকেডের বাইরের থেকেই তারা মায়ের পুষ্পাঞ্জলি এবং দুধকলা মাকে দিবে। এবং আমাদের যে ভোগ ঠোক যেরকম যা হয় নিয়ম, সে সবই হবে। এবং যে রাজবাড়ির যে মনসা পূজার মেলা, জলপাইগুড়ির খুবই নামকরা মেলা, সেই মেলা এর আগেবারও হয়নি, এবারও করোনার আবহের জন্য কোনো রকম মেলা বা দোকান পাশার বসবে না। মানে আজকে থেকে কয়দিন থাকবে মেলা? আজকে হচ্ছে শ্রাবণ সংক্রান্তি, আজকে 17 তারিখ, 17 থেকে 19 তারিখ অবধি। মন খারাপ তো একটু হবে, কারণ এখানে তো প্রচুর লোকজনও আসে, বিক্রি টিক্রিও হয় অনেকের। হ্যাঁ, সেগুলো তো সবই বন্ধ আছে।
আগে তো প্রচুর ধুমধাম হতো, প্রচুর লোকজন আসতো, স্টল প্রচুর বসতো এখানটায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, পুজো তো করোনা বিধি মেনেই দেখলাম, তো কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না, চেষ্টা করে পুজোটা হচ্ছে। আমি ওই যে পুজো দিয়ে আসলাম, তাও আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি, ওই ওখানে একজন মহিলা ছিলেন, ওনাকে দিয়ে আসলাম, উনি সব গুছিয়ে দিলেন আর কি। ভাবে করা ছাড়া তো কোনো রাস্তা এদের নেই, কারণ এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি, সেই কোভিড বিধি মেনে করতে গেলে অনাড়ম্বরভাবেই করা ছাড়া রাস্তা নেই। তো স্বাভাবিকভাবেই গত 2 বছর আগে যেটা হয়েছিল, বা যে আমাদের মনসা পুজো উপলক্ষে রাজবাড়ির মেলা একটা বড় একটা ব্যাপার ছিল, সেটাও নেই, প্রচুর লোক সমাগম হতো। কিন্তু সেটা করতে গেলে আগের মতো করতে গেলে করোনা বিধি মানাটা সম্ভব বোধহয় হবে না, যার ফলে প্রশাসন থেকে যে উদ্যোগ নিয়ে এটা করা হয়েছে এবং রাজবাড়ি স্টেট থেকে যে পুজোর ব্যবস্থা করেছে, এবং এখানে দেখছি বেশ সুন্দরভাবেই এবং কোভিড বিধি মেনেই পুজোর কাজগুলো চলছে। তো ভিড়টা সেরকম নেই, হয়তো আস্তে আস্তে এইভাবে হালকা হালকা করেই আমার মনে হয় এই পুজোর কাজটা বোধহয় হবে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है।
मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में म्यूजियम, पार्क, स्मारकों को खोलने की मिली अनुमति। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के कम मामले को देखते हुए सरकार धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया में तेजी दिखा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य में पहले ही कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के बीच मंगलवार यानी आज से अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 17 अगस्त से ASI संरक्षित स्मारकों, पार्कों और म्यूजियम खोलने की अनुमति दी गई है। इन जगहों पर एक साथ 50% से अधिक लोग नहीं जा सकते। इसके अलावा इन जगहों पर कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर के बार और रेस्टोरेंट सहित सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सामान्य कामकाजी घंटों तक खोलने की अनुमति दी है। यानी राज्य में सुबह 10 बजे से बार, रेस्टोरेंट और दुकानें खोली जा सकती है। जलपाईगुड़ी के नवनिर्वाचित जिला सभापति महुआ गोप का हुआ भव्य स्वागत। मंत्री बुलोचिक बारिक ने जमकर की तारीफ। जलपाईगुड़ी के नवनिर्वाचित तृणमूल कांग्रेस सभापति महुआ गोप को एक कार्यक्रम के माध्यम से मंत्री बुलोचिक बारिक ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री बारिक ने महुआ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वहां उनको वाम मोर्चा के समय से जानते हैं, जब वहां लोटागुड़ी में ग्राम पंचायत चुनाव जीती थी। उनमें संगठन को चलाने और नेतृत्व करने की क्षमता है। स्वागत कार्यक्रम में महुआ गोप ने कहा कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिला सभापति बनाया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को एकजुट रखते हुए सभी को साथ लेकर चलूंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व जिला सभापति कृष्ण कुमार कल्याणी से भी परामर्श लेंगी ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके। আমি বরাবরই দিদি আমার নেত্রী একজন মহিলা। আমি একজন মহিলা হিসেবে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন মহিলা সৈনিক হিসেবে সবসময় গর্ববোধ করি যে আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে তিনি আমাকে যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন, আমি অনেকটাই আবেগে আপ্লুত হয়ে গেছি। দিদির আদর্শে কাজ করেছি বহুদিন ধরে। আগামী দিন জলপাইগুড়ি জেলার সংগঠনকে শক্তিশালী করতে, আরও মজবুত করতে আমি সবাইকে নিয়ে এবং জলপাইগুড়ি জেলায় এক ঐক্যবদ্ধ উন্নততর তৃণমূল করতে চাই। সেটাতে সবার সহযোগিতা পাশে পাবো। এখানে আমাদের এই মাল বিধানসভা থেকে, আমি মাল বিধানসভার মানুষ, আমার মাল বিধানসভা থেকে সদ্য নির্বাচিত আমাদের মন্ত্রী হয়েছেন আমাদের বুলুচিক বারাই। সবাই সাংগঠনিকভাবে এবং যারা মন্ত্রী বিধায়ক আছেন এবং প্রশাসনের যারা জনপ্রতিনিধি আছেন প্রত্যেকে মিলে একসাথে কাজ করব, এটাই আশা করছি। এবং সর্বান্তকরণে দলের স্বার্থে সবটুকুই উজাড় করে দেব দিদির জন্য। এইটুকুই। আমি এখানে আসছি, যারা আমাকে 2016 সালে বিধানসভার সময় এরাই কিন্তু আমাকে সে সম্মানটা দিয়েছিল। আজকে আমি সবচেয়ে বেশি খুব খুশি আছি এই কারণে যে সত্যি আমরা অনেক সময় হয়তো আমাদের মনের চিন্তা ভাবনা অনেক রকম থাকতে পারে, কিন্তু দল আমাদের দিদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ্য সম্মান আমাদের দিদিকে দিয়েছে। আমি ওনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে আমরা জলপাইগুড়িবাসী খুব খুশি। বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগত হিসাবে আমি বলবো যে আমিও ওনাকে দেখেছি যখন আমি বামফ্রন্টে ছিলাম, তখন কিন্তু একমাত্র উনি যে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট হয়ে উনি জিতে আসছিল। আজকে কিন্তু ও যোগ্য সম্মান পেয়েছে, আমি খুবই খুশি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর সাথে সাথে আমি আমার মহাদিকে আমি এই কথাটা বলে যাচ্ছি যে নিশ্চয়ই আগামী দিন যাতে দলের স্বার্থে ভালো কাজ করবে, আমি সব সময় তাদের পাশে। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी शुरू। 130 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर ने उड़ान भरी। भारत ने काबुल के राजदूत और स्टाफ को तुरंत वापस बुलाया। अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने काबुल में स्थित राजदूत रुदेंद्र टंडन और उनके भारतीय स्टाफ को वापस बुलाने का फैसला लिया। वहीं भारतीय अधिकारियों और दूसरे लोगों को भी एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 एयरक्राफ्ट काबुल से 130 से ज्यादा लोगों को लेकर मंगलवार सुबह रवाना हुआ है। भारतीय राजदूत इसी विमान से आ रहे हैं। ये विमान दोपहर 1 बजे जामनगर पहुंचेगा और वहां से यह गाजियाबाद के
हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा। जिन लोगों को इस विमान से लाया जा रहा है उन्हें सोमवार शाम को ही काबुल एयरपोर्ट के सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया था। इसके साथ ही सोमवार को भी वायुसेना के एक विमान से कई लोग भारत लाए गए थे। अफगानिस्तान में फंसे बाकी भारतीय सुरक्षित इलाके में है और 1-2 दिन में उन्हें भी एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने भी सोमवार को कहा था कि अफगानिस्तान की घटना पर करीब से नजर बनाए हुए है। हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। हाथी ने प्राथमिक विद्यालय में मचाया तांडव, क्लासरूम में की तोड़फोड़। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड में जंगली हाथी ने उत्पात मचाते हुए नीमती दोमहानी प्राथमिक विद्यालय को क्षतिग्रस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह एक जंगली हाथी बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट जंगल के नीमती दोमहानी क्षेत्र में घुसकर जमकर उत्पात मचाने लगा। हाथी ने नीमती दोमहानी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में घुसकर उत्पात मचाया और उसे तोड़ दिया। इलाके के लोगों ने कहा कि जंगली हाथी ने पूरे स्कूल में तोड़फोड़ की। कोरोना के कारण फिलहाल स्कूल तो बंद है, लेकिन नई कक्षाएं नहीं बनी तो बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होगी। देश में 5 महीने बाद सबसे ज्यादा कम कोरोना मामले सामने। 24 घंटों में सामने आए 25,000 संक्रमण के मामले। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 10वां स्थान। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 5 महीने बाद सबसे कम कोरोना वायरस के मामले सामने आए। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 25,166 नए कोरोना केसेस आए और 437 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। इससे पहले 15 मार्च को 24,492 केसेस सामने आए थे। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में 36,830 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए, यानी कि कल 12,101 एक्टिव केसेस कम हो गए। देश में कोरोना के कुल मामले 3,22,50,689 है। कुल डिस्चार्ज 3,14,48,754 पहुंच चुकी है। कुल एक्टिव केस 3,69,846 पहुंच चुकी है। कुल मौत 4,32,089 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुल टीकाकरण 55,47,30,000 डोज दी गई है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले हर दिन केरल में सामने आ रहे। बीते दिन भी आधे से ज्यादा केसेस केरल में आए। सोमवार को कोविड के 12,294 नए मामले सामने आए और 142 संक्रमितों की मौत हुई। केरल में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 37,02,000 हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 18,743 पहुंच चुकी है। 24 घंटों के दौरान 18,542 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।